अभी आपने बात की कोहे इमाम ज़मीन पर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं। आप 15 दिन लो, आप 15 साल लो, 15 मिनट लो, इससे कुछ भी नहीं है। तो दरगाह कोहे इमाम ज़मीन पर वक्फ बोर्ड को क्या करना चाहिए? दरगाह कोहे इमाम ज़मीन, ये देखिए, आपके पास पहले तो लैंड कितनी थी, वहीं पर एक कंट्रोवर्सी है कि भाई आपको बेसिक ही नहीं मालूम कि दरगाह कोहे इमाम ज़मीन की जमीन लैंड कितनी है, वो मुतवल्ली कौन है, अब कौन है, वो किसने किसको बेचा, वो बोर्ड में पहले कौन थे, अब कौन बैठ के है वक्फ बोर्ड में। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप ये समझ लिए दरगाह कोहे इमाम ज़मीन के आपका ने बेसिक्स क्या है, आपके पास लैंड कितनी थी वो। और आपको मैं फिर वही बताऊं कि आप जब अपना इंक्वायरी कराकर आप लैंड पर दावा रखते हैं तो यू शुड बी स्मार्ट। सामने वाले से ज्यादा, सामने वाली पार्टी से ज्यादा आप स्मार्ट रहना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैं इसका एग्जांपल आपको, वक्फ बोर्ड जो केसेस हार रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, ये छोटे मोटे कब्जेदार, ये पार्टियों वार्टियों के कुछ भी बैठ के उधर उधर छोटा मोटा कुछ भी, ये सब नहीं। मैं आपको गवर्नमेंट से जो हार रहे हैं तो उसमें आपको मैं ये उसमें अगर आप मणिकोंडा जागीर की जमीन 1911 एकड़, तो वो केस अभी रिसेंटली उसका फाइनल जजमेंट आया, तेलंगाना गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से जीत चुकी। अगर तेलंगाना गवर्नमेंट अगर वो केस हार जाती तो आप यकीन जानिए 50,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देना था। अगर वो एक इतना सेंसिटिव केस चला है मणिकोंडा जागीर का, वक्फ जमीन मणिकोंडा जागीर का, तेलंगाना गवर्नमेंट वर्सेस तेलंगाना वक्फ बोर्ड, तो वहां पे हुआ क्या आप एक बार समझ लीजिए कि इनके जो आरडीओ, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, अभी राजेंद्र नगर आरडीओ है वो, खानापुर चंद्रलेखा नाम है उनका। तो ये लेडी खानापुर चंद्रलेखा, इन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परस्यू किया केस को कि भाई ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये गवर्नमेंट की है, तो अब उनको प्रूफ करना था ना कि भाई ये जमीन गवर्नमेंट की है, ये 1911 एकड़ मणिकोंडा। तो आप वो 1978 का फर्स्ट सर्वे वक्फ बोर्ड का लेकर आए कोर्ट में। सेकंड सर्वे कोर्ट मानता ही नहीं, बोल दिया। वक्फ बोर्ड सेकंड सर्वे की बात करा है तो कोर्ट बोला कि सेकंड सर्वे अभी आपका कोई नहीं हुआ, हम उसको ऑथेंटिकेट करते ही नहीं। तो फर्स्ट सर्वे 1978 का चंद्रलेखा आरडीओ राजेंद्र नगर कोर्ट में लेकर आए। उसके बाद भी अब उनके अपने केस को उनको और ताकतवर करने को सीसीएलए से रिकॉर्ड्स लाए, स्टेट आर्काइव से रिकॉर्ड्स लाए। तो आप समझिए कि केस को जीतने के लिए कैसा जीता जाता है केस। उसी तरह हकीमपेट की जमीन 323 एकड़, वक्फ बोर्ड वहां पर भी हार चुका है। तो ये करोड़ ऑफ जमीन की बात कर रहा हूं मैं आपको, हजारों करोड़ों की जमीन। तो ये हकीमपेट जमीन में भी हकीमपेट बाबा शरीफ दरगाह की जमीन है बोलकर वक्फ बोर्ड ने केस डाला, स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना से केस चला। यहां पर भी आरडीओ चंद्रलेखा, उनका जो होमवर्क था, उनकी जो तैयारी थी, वहां पर भी गवर्नमेंट तेलंगाना जीत चुकी है केस। तो यानी आपको मैं बताऊं कि 1978 का फर्स्ट सर्वे, सीसीएलए के रिकॉर्ड, स्टेट आर्काइव के रिकॉर्ड्स, फिर आपका ऑफिसर उतना स्मार्ट होना चाहिए। तो अभी आपने बात की कोहे इमाम ज़मीन पर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं। आप 15 दिन लो, आप 15 साल लो, 15 मिनट लो, इससे कुछ भी नहीं है। आपकी तैयारी, आपका होमवर्क, भाई अगर वक्फ बोर्ड की जमीन, अगर सपोज कोई जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है
तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड को आगे आके बोलना चाहिए कि भाई वो हमारी जमीन है ही है, नहीं है, दैट लैंड डजंट बिलोंग टू वक्फ बोर्ड। और अगर आपकी लैंड है तो आपका फर्स्ट सर्वे तो अभी चालू चल रहा है। फर्स्ट सर्वे तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब एविडेंस के तौर पे आया है 1978 का सर्वे, तो उसमें सेकंड सर्वे थर्ड सर्वे का कोई वो है ही नहीं ना। तो कोई इमाम ज़मीन फर्स्ट सर्वे में तो कवर हो चुका है ना 1978 सर्वे में। हकीमपेट की वक्फ लैंड की असेंबली में बात उठी, हाउस कमेटी बनाया गया असेंबली में उस पर डिस्कशन को। बहरहाल फाइनली आपको मैं बता रहा हूं ना कि खानापुर चंद्रलेखा मैडम की उनकी जो काबिलियत, जो ऐसे बड़े केसेस उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को जीत कर बताया है वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो यानी शी वॉज अवॉर्डेड। उनको चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनको अवार्ड दिया उनको। आपको मैं एक तरफ बता रहा हूं कि कितनी बिटर कॉन्टेस्ट होती है, यानी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी 1 इंच भी छोड़ना जमीन को। गवर्नमेंट को चाहिए डेवलपमेंट के लिए चाहिए, 50 काम के लिए जमीन चाहिए। इधर आपका वक्फ बोर्ड जो अपने आप को बहुत परेशान मुसीबत ज़दा जो बताता है। आपको मैं वक्फ बोर्ड के पावर्स में फिर सेक्शन 40 और सेक्शन 85 की, अगर मैं, वैसे तो बड़ा वक्फ एक्ट कोई छोटी चीज नहीं होती, वक्फ एक्ट काफी डिटेल में होता है, मगर मैं आपको उसको शॉर्ट में बता रहा हूं कि सेक्शन 40 सेक्शन 85 तो इतने पावर्स 1955 एक्ट को और अमेंड करके फिर आप 1995 में एक एक्ट लेकर आए, उसके बाद उसको और पावर दिए हैं आप 2013 में। दिस इज इनफ। वक्फ बोर्ड को जितने पावर्स है, शायद ही, मैं आपको बोलता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई डिपार्टमेंट्स को, कोई बोर्ड्स को इतने पावर्स नहीं है। उसके बाद आप केस हार रहे हैं, तो या तो आपकी लैंड नहीं होगी तो आप बोलो कि हमारी लैंड नहीं है वो, और अगर आपकी लैंड है तो फिर मैं आपको वही वो बता रहा हूं कि आपका फर्स्ट सर्वे CCLA जरूरत पड़ी, आप स्टेट आर्काइव से आप निकाल के आप कोहे इमाम ज़मीन की लैंड आप प्रूफ करो। या आपको लैंड कितनी है आपको बेसिक ही नहीं मालूम, पहले तो कोई इमाम ज़मीन लैंड आप कितनी है, आपकी क्या एक्सटेंट ऑफ लैंड है। तो अब उसके बाद की बात है ये कि वो कौन क्या किया, वो लैंड को, ये इन्हें ले लिया, उन्हें बेच लिया, उन्हें बैठ गया, उन्हें उड़ गया, ये सब तो बात की बात है ना। आपकी लैंड कितनी है आपको मैं फिर शॉर्ट में बता दूं कि आप बोर्ड को इतने पावर्स है कि एक तरफा बोर्ड लैंड पे दावा डाल सकता है कि भाई ये लैंड हमारी है। सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जाए भागो, आप कहीं से भी पेपर ला के बताओ कि भाई वो लैंड आपकी नहीं है, वो हमारी है। और इसमें जब अगर बात, तो ये ट्रिब्यूनल्स चलते हैं इसके। तो एक्ट में गवर्नमेंट कितने भी ट्रिब्यूनल्स बना सकती है मैटर्स को सेटल करने। तो अब 1200 ट्रिब्यूनल बोलूं मैं या क्या बोलूं, अभी के लिए 1200 के ऊपर ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं। यानी वक्फ जमीन और जो सामने की जो पार्टी होती है उनके बीच में जो चल रहा है कि भाई ये जमीन मेरी है या जमीन आपकी है, तो बोर्ड से जो चल रहा है, तो 1200 के ऊपर केसेस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। तो वो है इमाम ज़मीन की आप अगर बात करेंगे, तो अगर वहां पे आपको कोई ठोस जानकारी है तो दैट्स ओके, आप ट्रिब्यूनल में लाओ, सामने की पार्टी को आप ट्रिब्यूनल में लाओ, आप आपके रिकॉर्ड्स रखो वहां पर। और अगर कोई लैंड इलीगल सेल हुई है, तो अगर आपकी लैंड है तो फिर वक्फ एक्ट में वंस वक्फ इज वक्फ, एक बार वक्फ हो गई तो जब तक दुनिया है, जब तक वक्फ है, वक्फ को एक बार जमीन को वक्फ करने के बाद, कोई जायदाद प्रॉपर्टी वक्फ करने के बाद वो कभी बदल नहीं सकती। कोई भी बेच लिया है, कुछ हो गया है, गवर्नमेंट ले ली है, जो भी है, तो आप उसको आप रिवर्स कर सकते हो कोई इमाम ज़मीन को। तो
तो आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। आपके ऑफिसर्स उतने स्मार्ट खानापुर चंद्रलेखा की तरह होना चाहिए।